हेलो एवरीवन, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। चलिए, हमारा जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा लास्ट का टॉपिक क्या था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज इसकी लास्ट क्लास है। तो देखिए, आज की इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी प्रति माह क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए कमाते हैं और दोनों क्रमशः 70% और 80% उसका खर्च कर देते हैं। तो आपको बताना दोनों की बचत में अनुपात कितना होगा। तो देखिए, उनकी जो अर्निंग है वो कितनी है? 6,000 और 8,000। अब इसमें 70% इन्होंने खर्च कर दिया, तो ए ने अगर 70% खर्च किया तो बचाया कितना होगा इसका? 30%। और बी ने अगर 80% खर्च किया तो कितना बचाया होगा? 20%। देखिए, 6,000 का आपको कितना 30% निकालना है और 8,000 का आपको 20%। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे कितना होगा? 6 3 जा 18 एंड 00। और यहाँ पे होगा 100 से ये कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 एंड 00। अब पूछा क्या है? उनका अनुपात बताना, जो बचत हुई है उनका अनुपात। तो इसने 1,800 रुपए बचाए और इसने 1,600 रुपए। तो इनका अनुपात कितना बन जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये वैल्यू किससे कटेगी? 2 से। 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 60। जो पैसे हैं किस अनुपात में बचा सकते हैं? 9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 2/7 संख्या ले लेते हैं, ए का मीन्स मल्टीप्लाई और इसका कितना? 2/7 किसी अन्य संख्या के 1/2 के इक्वल है। दूसरी संख्या ले लेते हैं बी और इसका कितना? 1/2। तो आपको बताना है पहले और दूसरी संख्या का अनुपात। तो देखिए, यहाँ पे आपको कितना हुआ? ए, बी को ए के अपॉन में ले जाइए तो ए अपॉन बी हुआ, यहाँ पे हुआ 1/2। इस वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर साइड और 2 अपॉन में। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 7/4। मीन्स ए और बी का अनुपात कितना हो गया? 7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 1/4, बी का 1/3 और सी का 1/2 भाग इक्वल है, मीन्स ए का मीन्स मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल है बी के 1/3 के इज इक्वल टू सी का हाफ पार्ट। तो आपको बताना है ए बी और सी का अनुपात। तो देखिए, ए की वैल्यू आपको कितनी होगी? यहाँ पे a/4, b/3 एंड c/2। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी? ए की, ये बी की और ये सी की। मीन्स ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी का 4/5 पार्ट, बी सी का 2/3 और सी जो डी का है वो 7/2 भाग हो, तो आपको ए बी सी और डी का रेशियो बताना है। तो देखिए, पहले क्या है? ए बी का 4/5 मीन्स ए इज इक्वल टू बी का कितना होना चाहिए? 4/5। जिसके साथ आपको का लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लेना है। देखिए, यहाँ पे ए और बी कितनी हो जाएगी? ए अपॉन बी करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। ए और बी का रेशियो कितना मिला? 4:5। अब बी और सी का देखिए, बी जो है वो सी का 2/3 मीन्स सी मल्टीप्लाई 2/3, सी को अपॉन में करिए तो b/c कितना हो जाएगा? 2/3। थर्ड है आपका सी जो है वो डी का 7/10 है। तो यहाँ पे c अपॉन डी आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 7/10। अब देखिए, चारों का रेशियो बताना है आपको। ए और बी की वैल्यू देखिए 4:5, बी और सी की 2 और 3 और सी और डी की 7 और 10। वैल्यू फिल करिए, यहाँ पे हुआ 5, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 2, ये 3 यहाँ पर और यहाँ पे 7 और 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 8, 8 × 7 56, यहाँ पे हुआ 5 × 2 10, 10 7 जा 17, ये हुआ 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा
105 और ये हुआ 5 3 जा 15 एंड 15 10 जा 150। देखिए ये वैल्यू किसी से कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती, मीन्स ये क्या हो जाएगा ए बी सी और डी का रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना तथा डी का 4 गुना, सभी क्या है इक्वल है। तो आपको क्या बताना है ए बी सी और डी। तो देखिए ए का मीन्स मल्टीप्लाई 5 गुना, ये हो गया इक्वल है बी के 2 गुने के, मीन्स इसमें 2 का मल्टीप्लाई, सी का कितना होना चाहिए 3 गुना और डी का 4 गुना, ये सारे क्या होने चाहिए इक्वल। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू आपको कितनी मिली, ये हुआ 5a 2b 3c और ये हुआ आपका 4d। अब देखिए अगर a अपॉन 2 होता मीन्स ये होता कि आपको ये तो वैल्यू आपको 2 मिल जाती, पर ये क्या है इसका मल्टीपल है, मीन्स एक कितना गुना है 5 गुना है इसमें। तो आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर्स हैं इनका आपको एलसीएम लेना है। तो आपके पास वैल्यू कितनी है 2 3 4 और 5, इसका एलसीएम आपको कितना निकलेगा 3 2 5 हुआ। अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से और ये 5 से, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 10, ये हुआ 30 और 30 इंटू 2, एलसीएम कितना मिला 60। अब देखिए अगर एलसीएम आपका 60 है तो सब में आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है। तो 5a अपॉन 60, 2b अपॉन 60, 3c अपॉन 60 और ये 4d अपॉन 60। 5 से कैंसिल करिए तो ये हो गया 12 बार 30, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हुआ 20 और 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हुआ 50। मीन्स a अपॉन कितना हो गया 12 इज इक्वल टू b बाय 30, c अपॉन 20 एंड d अपॉन 15। अब ये अपॉन में वैल्यू आ गई, इट मीन्स कि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी a की, ये b की, c की और d की। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d आपको कितना मिलेगा 12 30 20 और 15 इनका रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं जो है वो आपको किस रेशियो में है 2 3 और 1, और जो उनके वर्गों का योग कितना गिवन है आपको 504। तो आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके साथ क्या ले लें x। अब देखिए अगर इसका वर्ग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा 4x स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और x का x स्क्वायर हो जाएगा, और 1x मीन्स x का स्क्वायर। अब इनका सबका टोटल कितना गिवन है, ये हुआ आपका 9 + 4 13 एंड 13 + 1 14x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 504। इसको 2 से कैंसिल करिए तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये हो गया 2। 7 से कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और ये 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिली 36, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 6 का। एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 6। अब क्या पूछा है आपको दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या कितनी है आपके पास 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 6 मीन्स 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी की आय का अनुपात जो है वो है 5:3 और उनका जो खर्च है वो 9:5 में है। यदि वह क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय बताइए। तो देखिए आय में से यदि आप व्यय को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बचत। तो देखिए यहाँ पे जो आय है वो इनकम जो है वो आपका रेशियो में है और यहाँ पे खर्च भी जो है दोनों रेशियो में है। तो क्या करिए इसमें से व्यय को आप यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पे व्यय किसमें आ जाएगा आपका प्लस में। तो देखिए आय कितनी है 5:3 और जो उनका बचत है वो कितनी है यहाँ पे 1300 रुपये और दूसरे वाले की कितनी है 900 रुपये। अब जो खर्च है वो कितना है यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, तो इसको क्या करिए
एक्स के फॉर्म में ले लिए, क्योंकि अगर 1300 में 9 प्लस करेंगे तो फिर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्स में ले लीजिए, ये 9x और यहाँ पे ये हुआ आपका 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 9 जा कितना हो गया 45, 5 5 जा 25x, 3 का मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा आपका 3900 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 27x, माइनस करिए 39 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 बचेगा, और 25 को यहाँ करेंगे तो ये माइनस होके कितना बचेगा आपको 2x, 2 से कैंसिल करिए तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली 300। तो बताना है प्रत्येक की इनकम कितनी है। तो देखिए 1300, अगर a की वैल्यू ये है और b की ये, 1300 प्लस 9 इंटू एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिली 300, तो यहाँ पे 300 रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1300 प्लस ये हुआ 27, तो ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 3 और ये 4, मीन्स एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 रुपए। और अगर बी की निकालनी है तो बी की देखिए कितनी होगी 900 प्लस 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 300, ये हुआ 900 प्लस 5 3 जा 15, प्लस करिए तो टोटल कितना, इसको बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी की जो आय होगी वो कितनी होगी 2400।